काल करे सो आज कर, यानी आपको ऐसे प्रिपरेशन में किसी प्रकार का कोई डिले नहीं करना। अब समय नहीं बचा कि और डिले आप करें। जब आप कंटेंट या विषय सामग्री लिंक करते हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का यहाँ सिंपल सा अर्थ है कि उस टॉपिक को लेकर आपको विचार मंथन करना है। तो सुझाव ये है कि एक बच्चा मेंटल मैसेज के साथ साथ अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए कि वीक में एटलीस्ट वो 2 टॉपिक्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। और जो पढ़ने वाले में भी रुचि पैदा हो आगे पढ़ने की, ये टास्क अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। तो तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। सिर्फ सुन लेने से या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से अच्छा निबंध नहीं लिखा जा सकता जब तक कि लेखन अभ्यास ना हो। आप देखोगे कि मेंटरिंग फैसिलिटी हम चाहे क्लासरूम स्टूडेंट हो, टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है, हर किसी को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फैसिलिटी इस कोर्स के साथ भी है। अगर बच्चे का कोई भी डाउट है, ऑनलाइन ऑफलाइन वो मेंटर से कांटेक्ट कर सकता है। वहाँ से उसके जो कंसर्न है, जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उनका समाधान हो जाएगा। तो बिल्कुल जो बेसिक्स नहीं जानते उन स्टूडेंट के लिए, प्लस जो बेसिक्स को लेकर क्लियर है लेकिन थोड़ा हायर लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये प्रोग्राम दोनों तरह के सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस के कन्वर्सेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ऐसे एक ऐसा पेपर जो किसी भी सिविल सेवा अभ्यर्थी की सफलता में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर विगत वर्षों के टॉपर्स के मार्क्स देखे जाएं तो वो न सिर्फ उनकी सफलता में बल्कि उनकी रैंक के निर्धारण में भी ऐसे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और ऐसे को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। मैम मैं हमारे डिस्कशन को शुरू करूं तो सबसे पहले अभी प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 8 महीने का समय बचा है जी। तो ऐसे की तैयारी शुरू करने का सही समय क्या हो सकता है? सामान्यतः मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इन जनरल ऐसे की तैयारी को लेकर थोड़ा डिले करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे की तैयारी करेंगे। बट आप पाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जैसा अभी आपने भी कहा था कि ऐसे ना सिर्फ एस्पिरेंट्स की सफलता में बल्कि उनकी रैंक निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सामान्यतः जब आप लास्ट टाइम में एससी की तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, आप लेखन अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके मार्क्स भी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं आ पाते हैं। अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो क्लासेस सेशन होते रहते हैं सौरभ, तो बच्चों से इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि जो बच्चे पिछले 4, 5, 6 महीने से जीएस की डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि निबंध पेपर का या ऐसे का कोई सिलेबस भी है। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तक नहीं देखे होते। तो मेरा क्लियर सुझाव है कि ये रणनीति सही नहीं है। समय रहते ही आपको ऐसे की गंभीरता को समझना है। ये सिर्फ ना सफलता में बल्कि रैंक निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है। और टॉपर्स की अगर हम बात करें या फिर जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करें तो हम पाते हैं कि ऐसे अच्छा स्कोर देता है आपको 140, 150 तक। तो एस्पिरेंट अगर थोड़ा सा सही रणनीति बनाकर काम करें तो इजीली स्कोर कर पाते हैं। और प्लस ऐसे पेपर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वरदान है, क्योंकि ये देखा गया है कि इंग्लिश स्टूडेंट्स की तुलना में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऐसे पेपर में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो कबीर जी की कुछ लाइनें हैं यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है कि काल करे सो आज कर, यानी आपको ऐसे प्रिपरेशन में किसी प्रकार का कोई डिले नहीं करना। अब समय नहीं बचा कि और डिले आप करें। जी मैम, अभी आपने बताया कि एक अच्छी रणनीति के साथ में 140, 150 तक मार्क्स लेकर के आए जा सकते हैं, तो वो सही रणनीति क्या हो सकती है? ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट है सौरभ। आपको बहुत ज़्यादा समय भी देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जितना जरूरी है अगर उतना समय दो, सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसे इसको मैं समझाती हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ते टाइम स्ट्रैटेजी। हम जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब हम जीएस की प्रिपरेशन करते हैं और ऐसे के बारे में अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हम क्या करते हैं कि जीएस को पेपर 1, 2, 3, 4 इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि ये जो जानकारी है, चाहे हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर, ये ऐसे में भी यूज हो सकती है। तो पहला तो काम करना है कि जो गैप है ना, यहाँ पर गैप को भर के ब्रिज बनाना है, ताकि जो आप पढ़ रहे हो आपको ये पता हो कि ये जानकारी ऐसे में यूज हो सकती है और होगी तो किस प्रकार से यूज होगी। पहला काम तो ये करना है, मेंटली अपने आप को जो है इस चीज़ के लिए तैयार करना है। ये चीज़ सिर्फ पढ़ते टाइम ही नहीं, ऐसे में इनोवेशन, क्रिएटिविटी का काफ़ी स्कोप है। तो जो एक एस्पिरेंट की लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं क्लासेस में बच्चों को सामान्यतः एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि आप सोशल मीडिया को फॉलो
फॉलो करते हैं, फिल्म इत्यादि देखते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है जो आपकी निबंध की क्वालिटी को एनरिच कर सकता है। तो पहले तो आपको पता हो कि ऐसे एक पेपर है, इस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो मैं अपने ऐसे तक पहुंचा सकता हूं या सकती हूं। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आपको जो बेसिक्स हैं ऐसे के वो क्लियर होने चाहिए कि ऐसे की स्ट्रक्चरिंग क्या है ना, इंट्रोडक्शन क्या है, मेन बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, कैसे इन्हें लिखे जा सकता है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही जब आप कंटेंट या विषय सामग्री लिंक करते हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का यहाँ सिंपल सा अर्थ है कि उस टॉपिक को लेकर आपको विचार मंथन करना है। तो सुझाव ये है कि एक बच्चा मेंटल मैसेज के साथ साथ अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए कि वीक में एटलीस्ट वो 2 टॉपिक्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। और आई थिंक सौरभ, ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक बच्चा एक टॉपिक में 15-20 मिनट, हो सकता है शुरुआत में उसे 30 मिनट लगे, लेकिन धीरे धीरे कम होते हुए 15-20 मिनट में इजीली वो ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है। तो 2 टॉपिक हर सप्ताह शेड्यूल बनाते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, प्लस एटलीस्ट एक टॉपिक प्रति सप्ताह लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आइडियाज़ आना और उन्हें 1000 से 1200 शब्दों में प्रभावी ढंग से लिख पाना, कई बार दोनों जो बातें हैं उनमें गैप देखने को मिलता है। तो लेखन अभ्यास यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही टेस्ट सीरीज़ बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि आप प्रॉपर टेस्ट सेंटर में जाकर ऐसे लिख रहे हैं, वहाँ से आपको फीडबैक मिल रहा है, उसके साथ आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। तो ये 2-3 चीज़ें करनी है। साथ ही एडवांस लेवल की प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो बच्चे थीम आधारित तैयारी भी कर सकते हैं। अब थीम आधारित तैयारी कब करेंगे? जब हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न रहा है। आप पाओगे सौरभ कि कुछ थीम्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। जैसे थीम्स की अगर मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास, रह रहकर इस थीम पर आधारित अलग अलग टॉपिक यूपीएससी ने दिए हैं। आप देखोगे साइंस प्रौद्योगिकी ऐसी थीम है जिस पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कुछ अगर 3-4 स्टेप पर एक बच्चा काम कर ले तो ऐसे में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। जी मैम, आपने जो पूरी रणनीति बताई है इसी को इंटीग्रेट करते हुए विजन आईएएस द्वारा ऐसे इनरिचमेंट प्रोग्राम लाया गया है। इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है वो हमें बताइए। जैसा अभी मैंने रणनीति बताई, इसी रणनीति को फुलफिल करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है सौरभ। इस प्रोग्राम में जो बेसिक आइडिया वो है ये है कि एक बच्चे को ऐसे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सके। इसके साथ ही ऐसे राइटिंग के बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको लेकर एक बच्चे को क्लैरिटी मिले। क्योंकि आप देखोगे जीएस और ऐसे राइटिंग में डिफरेंस है। जीएस में आपको 150 या 250 शब्दों में एक आंसर लिखना पड़ता है, और आप पाएंगे सौरभ, इस बार के भी आपने प्रश्न देखे होंगे, इतने सारे पार्ट्स यूपीएससी पूछ रहा है कि आपको बहुत डिटेल में जाकर कुछ लिखने का स्कोप ही नहीं मिलता। ये स्कोप आपको दे रहा है ऐसे, है ना। तो ऐसे में ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम जानते हैं उसके बाद भी हम अच्छा ऐसे ना लिख पाएं। 1000 से 1200 शब्दों में एक बंधा हुआ निबंध लिख पाना, और जो पढ़कर पढ़ने वाले में भी रुचि पैदा हो आगे पढ़ने की, ये टास्क अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। तो तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा कि अच्छा ऐसे होता क्या है और अच्छे ऐसे राइटिंग के कौन से वो घटक हैं जिन पर एक विद्यार्थी काम कर सकता है। और साथ ही मैंने बताया कि कुछ हायर लेवल की बातें भी, एडवांस लेवल की बातें भी हम इसमें करते हैं। लाइक थीम आधारित जो है कुछ हम तैयारी करते हैं कि कुछ किस तरह की थीम्स हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं। लाइक अभी साइंस टेक्नोलॉजी का मैंने एग्जांपल दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने एग्जांपल दिया था। इसी को मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं सौरभ तो आप देखेंगे मीडिया आधारित थीम्स हैं जो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है। ह्यूमन वैल्यूज आधारित एब्स्ट्रैक्ट तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, है ना। कुछ कोर फिलोसफिकल तरह के टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग सेट ऑफ टॉपिक्स है, हम उन्हें कैसे अप्रोच करें या पहले से उनकी तैयारी कैसे करें। साथ ही बहुत ही छोटे छोटे न्यूआंसेस भी होते हैं सौरभ कि कुछ टॉपिक अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे मोर एंड लेस उनकी जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर तरह की होती है। तो बच्चे को ये क्लैरिटी तो हो कि ये पॉसिबिलिटी बनती है। कई बार सिमिलर थीम आधारित टॉपिक्स की कंटेंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे में कि एक बच्चा हो सकता है भटक जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख दे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम टू द पॉइंट और क्वालिटी ऐसे लिख पाएँ। तभी हम 150 अराउंड स्कोर की बात कर सकते हैं। अन्यथा जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे सही से, ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट होने के बावजूद भी 110, 115 तक ही स्कोर रुक जाता है, जो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन और फाइनली उनकी रैंक दोनों को प्रभावित कर रहे हैं।
हाँ मैम, ऐसा दिखता भी है। बहुत से स्टूडेंट जिनके मार्क्स ऐसे में 110 115 के आसपास रहते हैं, वो फाइनल सिलेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। बिल्कुल, और इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी सौरभ, अगर मैं सही हूँ तो। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थे, गौतम विवेकानंदन उनका नाम था, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। जब मैंने उनकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स हैरान करने वाले थे। बच्चे के जो जीएस में स्कोर रहा वो काफ़ी एवरेज था। अच्छा, ऑप्शनल में भी अराउंड 250 के आसपास स्कोर रहा, लेकिन ऐसे में बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनका ऐसे में स्कोर एग्जैक्टली 149 था, जिसके चलते वो रैंक सिक्योर कर पाए। तो आप देख रहे हो कि ऐसे कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक निर्धारण में। जी मैम, जो ये कोर्स है इस इन सारे एस्पेक्ट पे स्टूडेंट्स को लाभान्वित करेगा। जी मैम, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी? देखिए, ऐसे में सौरभ हम बच्चे को जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, जी है ना। तो एक एक हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ाएं, ये अप्रोच नहीं होती। यहाँ पर मेन फोकस इसी चीज़ पर होता है कि बच्चे को सही अप्रोच दी जा सके, कि वो खुद से ऐसे में कंटेंट लिंक कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट तरह का टॉपिक जब उसके सामने आए, या फिर जीएस तरह का भी टॉपिक है, अगर मूड तरह का भी टॉपिक है, तो वो चीज़ों को लिंक कर पाए और तारतम्य और धारा प्रवाह ढंग से एक अच्छा निबंध लिख पाए। तो इस हेतु एक बच्चे को लगभग 5 से 6 क्लासेस इस कोर्स में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जी मैम, जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस में क्या जो अभी आप जो बता रही हैं एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल टाइप के या इंटेंजिबल टाइप के, जो ऐसे आजकल यूपीएससी बहुत पूछ रही है, तो क्या उन पर भी फोकस रहेगा? बिल्कुल फोकस होगा सौरभ। अब जैसी परीक्षा की डिमांड है, उसी के अनुरूप अगर हम रणनीति बनाएंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह के टॉपिक्स पर हमारा फोकस रहेगा, जिसमें सबसे प्रमुख तो यही हो जाता है कि इस तरह के टॉपिक्स को हम समझे कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इंटरप्रिटेशन को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं कि सही अर्थ हमने समझा है या नहीं समझा। अच्छा, पॉसिबिलिटी बनती है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप चले जाएं। तो बिल्कुल इस तरह के टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, किस तरह के दर्शन फिलॉसफीज़ हैं जो इस तरह के टॉपिक्स के उत्तर में शामिल की जा सकती हैं, है ना। किस तरह की जीएस की जानकारी है जो इस तरह के टॉपिक्स में भी इक्वली रेलिवेंट है। तो इस तरह का कोई भी मिथ है, कोई भी भ्रम है, हम उसका निवारण करेंगे और बच्चों को बिल्कुल इस तरह के टॉपिक्स के लिए तैयार किया जाएगा। जी मैम, जो क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स तो सीख तो लेंगे कि ऐसे कैसे लिखना है, लेकिन उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसमें वो अभ्यस्त नहीं हो पाएंगे। तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या अप्रोच रहेगी इसमें? जैसा आपने कहा, और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सौरभ, कि सिर्फ सुन लेने से या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से अच्छा निबंध नहीं लिखा जा सकता जब तक कि लेखन अभ्यास ना हो, है ना। तो इसकी भी पूरी व्यवस्था इस कोर्स में। आप देखोगे बच्चे को डेली असाइनमेंट मिलता है जो इवेल्युएट होकर उसे मिलेगा। जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस है उतना असाइनमेंट मिलेगा, वहाँ पर वो लेखन अभ्यास कर सकते हैं, प्रॉपर इवेल्युएट होकर मिलता है। इसके अलावा एक मिनी टेस्ट सीरीज भी बच्चों को दी जाती है, तो जिसके माध्यम से वो लेखन अभ्यास कर सकते हैं। वहाँ भी उनको फीडबैक मिलेगा, तो वो धीरे धीरे उसके साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारी व्यवस्था इस कोर्स में इंक्लूड की गई है। जी मैम, आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ की बात की है, तो ये टेस्ट सीरीज़ स्टूडेंट्स को कब तक मिलेगी और इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? देखिए, ये टेस्ट सीरीज जो है बच्चे के पास मेंस 2025 तक रहेगी। उनको जब लगे कि हाँ वो इस लेवल पर तैयार हो गए हैं, चाहे कुछ क्लासेस के बाद या सारी क्लासेस के बाद, है ना, जब भी उनको लगे वो ये टेस्ट दे सकते हैं। मेंस 2025 तक टेस्ट सीरीज उनके पास रहेगी और लगभग 5 टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में रखे गए हैं। एक ऐसे बच्चे को हर एक टेस्ट में लिखने का मौका मिलेगा। तो ये बेसिक सा आइडिया है टेस्ट सीरीज का। जी मैम, स्टूडेंट जो है क्लास में सीख करके और राइटिंग प्रैक्टिस करके और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल उसको और बेटर कर पाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ नए डाउट्स भी आ सकते हैं, और क्योंकि उस टाइम क्लासेस भी नहीं चल रही होंगी, तो वो अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करेगा, विजन आईएएस कैसे उसकी सहायता करेगा, वो हमें बताइए। सौरभ, ये गैप फिल करने का काम करती है मेंटरिंग फैसिलिटी। और आप देखोगे कि मेंटरिंग फैसिलिटी हम चाहे क्लासरूम स्टूडेंट हो, टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है, हर किसी को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फैसिलिटी इस कोर्स के साथ भी है। अगर बच्चे का कोई भी डाउट है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मेंटर से कांटेक्ट कर सकता है। वहाँ से उसके जो कंसर्न है, जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनका समाधान हो जाएगा। अच्छा, अब मेंटरिंग फैसिलिटी को काफ़ी स्पीड अप करने की भी कोशिश की गई है। अब फॉर एग्जांपल, आप ही एक स्टूडेंट है सौरभ, आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट देकर आए, उसी समय कुछ ताज़े आपके डाउट्स हैं, है ना। तो उसके लिए भी आप देखोगे कि उसे टेस्ट सेंटर पर ही मेंटर अवेलेबल मिल जाएगा। वो जाए, मेंटर से कांटेक्ट करे और जो भी उनके डाउट हैं वहीं पर उनको समाधान मिल जाएगा। तो ज़्यादा प्रतीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ये सारी फैसिलिटी है, पूरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ काम कर रहा है।
जी मैम, हमने इस पूरे कोर्स के बारे में बात की है। अब थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उतना अच्छे स्कोर नहीं कर पाए हैं वो। तो उन दोनों को ही ये कैसे जो प्रोग्राम है वो लाभान्वित करेगा? आप देखेंगे कि थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने मोटा मोटा इस एस्पेक्ट को डील किया ही है कि क्लासेस कैसे होंगी, कि इनिशियल 1-2 क्लासेस हमारी ऐसे राइटिंग के बेसिक्स पर होती हैं। जब बेसिक्स क्लियर हो गया तो ऐसे में पढ़ाने के लिए जीएस की तरह टॉपिक्स नहीं है। फिर हम अप्रोच की बात करते हैं, और जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच बेसिक से लेकर हायर लेवल दोनों चीज़ों को डील करती है। तो ये जो प्रोग्राम है, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे को लेकर नए हैं, ज़्यादा जिनके पास जानकारी नहीं है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो थोड़ी सी तैयारी कर चुके हैं या जिनके पास एग्ज़ाम देने का अनुभव है उनके लिए भी बिल्कुल ये प्रोग्राम बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर हम एडवांस लेवल की भी बात करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया था कि थीम बेस्ड तैयारी आप कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप ऐसे के लिए ब्रीफ ही सही लेकिन नोट्स बना सकते हो। लाइक आप कुछ कोटेशन बेस्ड नोट बना सकते हैं, आप कुछ फिलोसफिकल आइडियाज़, दर्शन आधारित नोट्स बना सकते हैं, आप कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आधारित नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं या जो कुछ छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं जो आपके ऐसे में क्वालिटी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक लेवल तक आपकी तैयारी है, आप 110 120 तक स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको उससे ऊपर जाना है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक्स्ट्रा पुश आपको देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा पुश आपके लिए क्या हो सकता है, हम उस एस्पेक्ट तक भी जाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल जो बेसिक्स नहीं जानते उन स्टूडेंट के लिए, प्लस जो बेसिक्स को लेकर क्लियर है लेकिन थोड़ा हायर लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक ये प्रोग्राम दोनों तरह के सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी मैम, निश्चित ही इससे स्टूडेंट्स लाभान्वित होकर के अपने एसए में और बेहतर मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। जी मैम, एसए के बारे में हमें गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको एसए एनरिचमेंट प्रोग्राम की जो विशेषताएं हैं और जो सोना मैम की क्या अप्रोच रहेगी क्लासेस में, उसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। हम इसी तरीके से और भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।